नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, अभी अपने देश में नुपुर शर्मा पैगंबर का मसला चल रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे, लेकिन अब अग्निपथ के नाम से दंगे शुरू हो गए हैं। बिहार में ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बस जलाई जा रही हैं, ट्रेन की बोगियों को फूंका जा रहा है, ट्रेन में घुस के उपद्रवी दंगाई जो भी हैं वो सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और उस संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये हमारे देश के नागरिक हैं और वो ये कहते हैं कि हम इस देश के विद्यार्थी हैं। उनको अग्निपथ योजना नहीं समझ में आ रही है। समझना ना समझना उनके लिए एक अलग मैटर है। एक्चुअली में जो राजनेता चुनाव हार गए हैं वही देश में आग लगा रहे हैं। मुद्दा यही है, सत्य भी यही है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वो जो भी कदम उठाएंगे वो देश की उन्नति, देश के विकास के लिए उठाएंगे। और देश की उन्नति और विकास कहाँ पर है? जब इस देश का युवा और प्रत्येक नागरिक के पास रोजगार होगा, सबके पास पैसा होगा, सब तरक्की कर रहे होंगे, तब देश तरक्की कर रहा होगा। क्योंकि देश की जनता से बनता है दोस्तों। तो अग्निपथ के नाम पर देश को जलाया जा रहा है। बिहार में लालटेन वाले चुनाव चिन्ह वाले जो लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, अजीत प्रताप, अजय प्रताप, जो तेज प्रताप यादव, एक है तेजस्वी यादव, वो इस आंदोलन और दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मतलब जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं, वो अगर विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। विरोध करना जायज़ है, विरोध करिए सरकार का। जो योजना आपको पसंद नहीं है उस योजना का विरोध करिए, खुलकर करिए, लेकिन देश की संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति और पब्लिक की संपत्ति बर्बाद करने का हक आपको किसने दे दिया? कोई नहीं। सिर्फ 25 से 30% वो लोग हैं जो देश को फूंकना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं और हर बात पर विरोध करते हैं। सरकार कोई भी योजना बनाए उन्हें विरोध करना ही है। अब दोस्तों, इतनी बढ़िया योजना है, समझ लो कि कोई भी युवा जो 18 साल से लेकर 25 साल तक लफंगई करता है, या कुछ लफंगई करते हैं, चरस गांजा पौवा पीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोचिंग में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन उनको हर किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती। कुछ लोग यूं ही फार्म भरते रहते हैं, उनको भी नौकरी प्राप्त नहीं होती है। नौकरी सिर्फ 5-10% लोगों को प्राप्त होती है, जो बिल्कुल नौकरी के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं कि उनको सरकारी नौकरी करनी है, ये काली करनी है। सिर्फ 5-10% को नौकरी मिलती है, बाकी 90 और 95% लोग घर बैठ जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो सरकार ने आर्मी में एक नया प्रोसेस बनाया है, भर्ती का एक योजना बनाई है, जिसके तहत अग्निपथ और जो आर्मी भर्ती होंगे लड़के, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो पहले महीने में इनको 21,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। जब इनकी भर्ती होगी तो इनको पहले महीने में 21,000 रुपया सैलरी दी जाएगी, और ये सैलरी 12 महीने मिलेगी तो 2,52,000 रुपया होता है। मतलब इनको पहले साल में गवर्नमेंट देगी 2,52,000 रुपया। जब ये अग्निपथ योजना में शामिल हो जाएंगे और इंडियन आर्मी में ये भर्ती हो जाएंगे दोस्तों, मात्र 21 वर्ष की एज में, 21-22 वर्ष की एज में ये भर्ती हो जाएंगे। 26 वर्ष की एज में ये रिटायर भी हो जाएंगे। 4 साल का कार्यकाल होगा इनका। दूसरे साल में इनको मिलेगा 23,100 रुपया।
23,100 रुपया पर मंथ। पहले महीने मिलेगा 21,000 रुपया और दूसरे साल में 23,100 रुपया होगा। तो 12 महीने अगर जॉब करेंगे तो 2,77,200 रुपया हो जाता है। तीसरे साल इनको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ 25,580 रुपया, और अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,06,960 रुपया इनको पूरा ये अमाउंट मिलेगा एक साल में। फिर चौथा साल स्टार्ट होगा इनको, तो चौथे साल में इनकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी और इनकी सैलरी बढ़ जाएगी और इनको मिलेगा 28,000, जो 12 महीने में होता है 3,36,000 रुपया। मतलब 4 साल में इनको ये क्रमवाई इतना पैसा मिलेगा। तो 4 साल में जो इनको सैलरी मिलेगी वो हो गई 11,72,160 रुपया। कितना? 11,72,160 रुपया। ये तो इनको 4 साल में सैलरी मिलेगी, इतना पैसा गवर्नमेंट देगी। अब आप सोच सकते हो कि 21 से 26 साल का बच्चा, लड़का, स्टूडेंट, विद्यार्थी जो नौकरी के लिए भटकता रहता या कहीं लफंगई करता, रील्स देखता लड़कियों की, वो 11,72,160 रुपया कमा चुका होगा दोस्तों, लखपति बन चुका होगा। रिटायरमेंट जब होगा 4 साल के बाद तो गवर्नमेंट इसको फंड देगी 11,71,000 रुपये का। 11,71,000 रुपये का गवर्नमेंट इनको फंड देगी। तो टोटल इनको अमाउंट मिलेगा 23,43,160 रुपया। 23,43,160 रुपया। अब सोचो 17 से 23 साल की उम्र के जो लड़के थे, जो 21 साल की उम्र के लड़के थे, वो क्या करते? कोचिंग करते, न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई करते और उनको जॉब्स नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती मान लो, या प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, तो वो धक्के खाते रहते। लेकिन गवर्नमेंट उनको 23,43,160 रुपया कमाने का मौका भी दे रही है, 4 साल में रिटायरमेंट दे रही है। उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनमें जो राज्य पुलिस और राजस्व विभाग जो है, स्टेट की पुलिस, CRPF, CISF और राजस्व विभाग जो होता है, उसमें भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सोच सकते हैं आप कि एक तो ये फौजी कहलाएंगे, अग्निवीर के नाम से ये कहलाए जाएंगे, और इनको अग्निवीर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा 4 साल का, जो इन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली होगी, जॉब की होगी, और इनके अंदर जो जज्बा होगा देश प्रेम का, जो देशभक्ति होगी, वो दूसरे व्यक्ति में नहीं होगी। दोस्तों, अगर कोई सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो, उसकी लाइफ गुजरे, समाज में रह के वो सरकारी नौकरी तैयारी करता रहे, वहीं एक जो अग्निवीर, जो अग्निपथ योजना में शामिल होकर 25-26 साल की एज में बाहर आएगा, वो उन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसका व्यक्तित्व भी अलग होगा, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी, उसका सोचने का नज़रिया अलग होगा, उसकी मानसिकता अलग होगी, और वो डेवलप हो चुका होगा दोस्तों। तो ये 4 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपको 23,43,160 रुपया गवर्नमेंट आपको दे रही है सिर्फ 4 साल में। इतनी कम एज में आपको ये जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है, और आप लखपति भी बनाए जा रहे हो। वहीं हम बात करेंगे अभी इस अग्निपथ योजना का लोग विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, विरोध करने का क्या मतलब है? अगर आपने पूरे जीवन काल या पूरे कार्यकाल को अगर आपने उसमें जाना है, तो आप पूरे कार्यकाल को भरिए आवेदन में, और 4 साल का रिटायरमेंट ना लेके आप सीधे आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, उसमें भी विकल्प है ना। तो विरोध किस बात का कर रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर जो विरोध करने वाले लोग हैं वो विद्यार्थी नहीं हो सकते। जो लोग विरोध कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, बस फूंक रहे हैं, दंगा कर रहे हैं और पब्लिक को मार रहे हैं, वो सब दंगाई हैं, उपद्रवी हैं। और हमने ये तक देखा है कि मुंह पर चेहरे को ढक रखा है, चेहरे पर नकाब है, चेहरे पे अंगोछा बांध रखा है, किसी ने कपड़ा बांध रखा है, चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा है, और उसके बाद में ये लोग उपद्रव कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जो लोग चेहरे को ढके हुए हैं, चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, तो वो विद्यार्थी कैसे हुए? अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने सरकार का विरोध करना है, तो आप शांतिपूर्वक विरोध करिए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, जो पब्लिक की संपत्ति होती है, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आप देश भक्त तो नहीं हो सकते, आप देश विरोधी हो, आप गद्दार हो।
क्योंकि कोई भी देशभक्त, कोई भी देश प्रेमी अपने देश की संपत्ति को नष्ट नहीं करेगा, ना नुकसान पहुंचाएगा। खबरों के मुताबिक अगर हम कहें तो लगभग 100 करोड़ के ऊपर इन्होंने, दंगाइयों ने, जो विद्यार्थी कहते हैं अपने आप को, इन लोगों ने ट्रेनों को फूंक दिया है। ट्रेनों को फूंकने से, जो ट्रेन हैं उनको फूंकने से 100 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान हुआ है और 70 से 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो टिकट कैंसिल हुई है और गवर्नमेंट ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जो ट्रेनें रद्द की हैं उन सबको रिफंड किया है बिना किसी चार्ज के। तो आप सोच सकते हो। और लगभग 30 से 40 करोड़ इन लोगों ने स्टेशन, जो स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर इन्होंने नुकसान किया है और बसें जलाई हैं और वाहन जलाए हैं। तो सोचो लगभग इन्होंने 200 करोड़ के आसपास का नुकसान किया है। किन लोगों ने? इन उपद्रवियों ने, जो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं। अब दोस्तों विरोध करने वाली बात ये रहेगी कि अगर नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की सरकार, मैं देख रहा हूँ जो भी योजना बना रही है उसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। देश में लोग उपद्रव मचा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेसियों में भूचाल है क्योंकि उनके नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो वो भी चाहेंगे देश में माहौल खराब हो, दंगा हो, आंदोलन हो, आगजनी हो, देश जला जाए, ट्रेन फूकी जाए, बस फूकी जाए। ये सब वो लोग करवा भी रहे हैं और इसमें राजनेताओं की ही चाल है, क्योंकि कोई भी जनता या पब्लिक अचानक से ना तो रोड पर आती है और ना ही ट्रेन फूक देती है। तो ये सब कुछ प्री प्लानिंग है जो भाजपा की सरकार और भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं दोस्तों। और बात करेंगे अभी होता क्या है, जब हम लोग किसी को कुछ फ्री में देते हैं, मतलब आप तो नौकरी भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, और आप जब किसी को लर्निंग कराएं फोकट में, क्यों ही पैसा ना लें। मतलब जो व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी करने आए, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी करने आए, बिल्कुल फ्रेशर हो, आप उसको पैसा भी दें और आप उसको लर्निंग भी कराएं, शिक्षा भी दें, तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझता। वो तो आपसे और मुंह खोलेगा कि और हमें कितना मिल सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा भी है और गवर्नमेंट भी यही सोच रही होगी। लेकिन वहीं पर जो आप 23,43,160 रुपया दे रहे हैं उन अग्निवीरों को, जिनको 4 साल के लिए आप आर्मी के अंदर भर्ती करेंगे, वहीं अगर कोई प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट ऐसी योजना बनाए कि आप फलाना कोर्स कर लीजिए, मतलब कोई भी कोर्स, वो चाहे 4 साल का हो या 5 साल का, कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो, और उसका बहुत भरपूर प्रचार किया जाए, बहुत प्रचार किया जाए और एक झूठी अफवाह फैला दी जाए कि आपको इस कोर्स को करने के बाद, इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद, इस डिप्लोमा को लेने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा। गांव में लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं, गांव में लोग अपनी ज़मीन बेचकर 5 लाख रुपया खर्च कर देंगे उस कोर्स को प्राप्त करने के लिए, उस कोर्स की पढ़ाई के लिए और एकमात्र सर्टिफिकेट के लिए। भले ही बाद में उनका लड़का बेरोजगार घूमे, कटोरा लेकर घूमे रोड पर, उसको रोजगार ना मिले क्योंकि उसके अंदर स्किल्स होंगी नहीं, हुनर होगा नहीं, काबिलियत होगी नहीं, सिर्फ उसके पास होगा तो क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा। तो दोस्तों अगर 1 साल का 1 लाख रुपया गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट संस्था किसी भी पेरेंट से उस बच्चे के लिए लेती है कि मैं आपके बच्चे को ये कोर्स करा दूंगा और ये सर्टिफिकेट आपको 5 साल में मिलेगा और मैं आपको 5 साल के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी देता हूँ, तो लोग अपनी ज़मीन बेच के लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को पढ़ाते हैं और बाद में वही लड़का बेरोजगार घूमता है क्योंकि उसके अंदर स्किल्स नहीं होती। जिसके अंदर स्किल होंगी वो 2-3% लोग कामयाब हो जाएंगे। तो आप समझे बात को कि जहाँ पर पैसा देने के बाद आपको कोर्स कराया जा रहा है, डिग्री मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, वहाँ पर लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने मकान बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो उधार कर्ज लेकर पढ़ा रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बैंक से कर्ज लेकर डिग्री ले रहे हैं, सुना होगा आपने, एजुकेशन लोन जिसको कहते हैं। लेकिन आप जाहिलियत देखिए कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना निकाली है जो अग्निपथ के नाम से है, जिसमें 4 साल में 23,43,160 रुपया दिया जा रहा है और आपको अग्निवीर के नाम से एक सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जो सर्टिफिकेट
आपको प्राथमिकता देगा प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस विभाग है उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट का CISF और आपका सीमा सशस्त्र बल आपका ITBP वगैरह में भी आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, आपको राजस्व विभाग में भी प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट कर लिया, यही करते हुए अग्निपथ का प्लान करते हुए और फौजी रहते हुए, तो आपके पास ये भी तो है कि आपके पास 23 लाख रुपया है, 23 लाख है, 23.5 लाख रुपया जो भी है, तो आप इस पैसे से बिजनेस कर सकते हैं। ये चलो ठीक है, आपका पैसा फैमिली में खर्च हो गया तो आपकी सैलरी ही तो खर्च होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट आपको 11-12 लाख रुपया दे रही है वो तो आपका बचेगा। जितना आपका सैलरी का फंड कटेगा उतना पैसा भी गवर्नमेंट जमा करेगी, समझ रहे हो? तो आपको मिलेगा 11,71,000 रुपया। तो 11,71,000 रुपये लेने के बाद आप कोई रोजगार कर सकते हो, आप कोई अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? तो दोस्तों, विरोध करना है, जॉब नहीं करनी है, सरकारी नौकरी नहीं करनी है। और बात करेंगे, इस देश में सरकारी नौकरी की कमी नहीं है और ना ही प्राइवेट नौकरी की कमी है, ना ही रोजगार की कमी है, लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते, लोग करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, दर्द होता है, समस्या होती है। अगर आपने लाइफ में कुछ करना है तो आपको पीड़ा तो सहनी पड़ेगी, और आप दर्द लेना नहीं चाहते हो और मौज करना चाहते हो तो मौज नहीं मिलेगी, पहले आपको दर्द लेना पड़ेगा। या तो आप अम्बानी अडानी के यहाँ पैदा हो जाओ, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, लोअर क्लास फैमिली हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने लाइफ में कुछ तो करना होगा। तो ये योजना जो है बहुत ही बढ़िया योजना है, इसका विरोध ना करें, देश की संपत्ति को ना जलाएं, ट्रेन ना जलाएं, बस ना जलाएं, क्योंकि ये देश आपका है, इसमें आग ना लगाएं। और मैं कहना ये चाहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि आए दिन हर महीने दंगा फसाद होता रहता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है 200 करोड़। अब 200 करोड़ का जो नुकसान किया है, क्या दंगाई जो स्टूडेंट के रूप में आए थे वो ये समझ रहे हैं कि मैंने सरकार को चोट दे दी, सरकार का नुकसान कर दिया? अबे चूतिया हो तुम, अब बेवकूफ़ हो तुम साले। अरे तुमने अपना नुकसान कर लिया, सरकार का क्या है? अरे जो नेता हैं उनका कहीं पेड़ लगा हुआ या उनके खेत में आलू बिक रहे हैं और आके वो पैसा तुम्हारी ट्रेन और बस खरीद देंगे? अरे जो पैसा है, जो टैक्स के माध्यम से सरकार को मिलता है, उद्योगपतियों पूंजीपतियों का, और जो टैक्स पेयर हैं बड़े बड़े, उनका ही तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। और तुम क्या करते हो? आग लगा देते हो। 200 करोड़ रुपए में तुमने आग लगा दी। ये 200 करोड़ रुपए का तुमने कि सरकार का नुकसान नहीं किया, ये 200 करोड़ का तुमने उन टैक्स पेयर्स का नुकसान किया, उन पूंजीपतियों का नुकसान किया, उन उद्योगपतियों का नुकसान किया, और जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं उन लोगों का नुकसान किया है आपने। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है, फूंक देता है, नुकसान करता है, उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाए और वो पैसा सारा उससे वसूला जाए। और ये कोर्ट के द्वारा भी होना चाहिए, सरकार ऐसा कानून बनाए। नहीं तो जो दंगा करे और देश को आग लगाए, उसको मृत्यु दंड की भी सज़ा मिलना चाहिए, या तो इनकाउंटर उनका होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आए दिन देश की संपत्ति जला देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली जो होती है, वो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात भागते हैं लोग, दिन रात काम करते हैं लोग। लेकिन ये दंगाई कभी बाजार बंद करवा देते हैं, कभी रोड जाम करवा देते हैं, कभी बसें फूंक देते हैं, कभी ट्रेन फूंक देते हैं। दोस्तों, इससे 80% जनसंख्या जो देश की है वो प्रभावित होती है, वो परेशान होती है, वो लोग दंगा नहीं करते। और बता दूं मैं आपको, देश में व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। कोरोना हुआ, सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ने दर्द झेला है। कुछ नहीं मिला उसको, किसी ने कुछ नहीं दिया। जो किराए की दुकान थी उसका किराया नहीं मिला, जो किराए पर रहता था उसका मकान का किराया नहीं मिला, और वो गर्त में चला गया। व्यापारी, छोटा व्यापारी मर गया है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है काम, जी रहा है, अपने बच्चों को चला रहा है। और ये साले दंगाई और साले आंदोलनकारी और ये जो अराजकता फैलाने वाले देशद्रोही, ये आके दुकान बंद करवा देते हैं। व्यापारियों को बहुत परेशानी होती है,
मार्केट के अंदर बाजार बंद करा देते हैं, ये बंद वो बंद। इसलिए व्यापारी भाइयों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि आप 24 आवर्स कमाने के लिए बने हुए हो, क्योंकि आप कब आपदा आ जाए, कब कोई तूफान आ जाए, कब कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे लॉकडाउन हो जाए, मार्केट बंद हो जाए, आपके बच्चे क्या खाएंगे? क्या आपको सरकारी पेंशन मिल रही है? क्या सरकार ने आपको सैलरी दे रखी है? किसी भी व्यापारी वर्ग को कोई भी सरकार ने आज तक कोई हेल्प नहीं करी। हम भी कहते हैं आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज तक किसी ने व्यापारी को कोई हेल्प नहीं करी। और ये साले अगर लोन भी देंगे तो 14.5% से लेकर 18% तक का इंटरेस्ट लेंगे। किससे? व्यापारी से। अरे क्या घंटा हेल्प कर रहे हो व्यापारी की? व्यापारी खुद के दम पर खा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति भी खुद के दम पर खा रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। किसी के रहमो करम पे वो लोग नहीं पल रहे हैं और टैक्स भी सबसे ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन ये उपद्रवी जो हराम के खाने वाले लोग हैं, ये देश जला रहे हैं, ये ट्रेन जला रहे हैं, ये बस फूंक रहे हैं, ये टेम्पू फूंक रहे हैं, ये दुकानों में आग लगा रहे हैं, दुकानों में घुस घुस के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं। आप देख रहे हो अभी वीडियो भी जो बिहार में हुआ था, यूपी में हुआ था, वहाँ पर कई उपद्रवी जो थे, एक पान का खोखा था, गुटखा बेचता था बंदा, कोई दुकान थी, जनरल स्टोर था, उसको ये साले लूट रहे थे। तो दोस्तों कितना गिर चुके हैं ये हरामखोर, ये दंगाई हैं, हर कोई जानता है। विद्यार्थी कभी भी अपने देश में ट्रेन में आग नहीं लगाएगा, बस नहीं फूकेगा, जनता को परेशान नहीं करेगा, बाजार बंद नहीं करेगा। वो एक आम नागरिक होता है, वो विद्यार्थी होता है, वो देश से प्रेम करता है। ये कोई भी विद्यार्थी नहीं है, ये सारे सारे दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, देश विरोधी हैं, गद्दार हैं देश के। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सरकार ने आपको कुछ देने के लिए प्लान बनाया है, आपसे कुछ लेने के लिए प्लान नहीं बनाया है। अगर सरकार का समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी मत करो, औकात नहीं है तुम्हारी सरकार का विरोध करने की भी। और मैं कहता हूँ सख्ती से पेश आए इन उपद्रवियों पर और इनको वो सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा ये पत्थर ना उठाएं, न लाठी उठाएं और सरकारी संपत्ति और सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक की संपत्ति नुकसान करना ये भूल जाएं। ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। तो दोस्तों अग्निपथ योजना बहुत बढ़िया योजना है और जो भी यहाँ पर अपने भारत में जो नौजवान हैं इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनके अंदर देश प्रेम का जज्बा बढ़ेगा, देशभक्ति बढ़ेगी और देश से प्रेम करेंगे। और जब वो वही बंदे जो रिटायरमेंट के बाद आर्मी से निकलेंगे और अगर पुलिस ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों वो पुलिस भी आपको मिलिट्री के टाइप नज़र आएगी। सरकार ने प्लान बहुत अच्छा बनाया है, योजना बहुत अच्छी बनाई है, तो इसका समर्थन करें और जन जागरण फैलाएं। लोगों में जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, उन अफवाहों को दूर करें, किसी भी अफवाह को ना सुनें और सरकार का समर्थन करें, योजना का समर्थन करें और अपने समाज का समर्थन करें। किसी को परेशान ना करें दोस्तों, मानवता तो यही कहती है। आपने प्रोटेस्ट करना है, आपको विरोध करना है, शांतिपूर्वक करिए, दंगा मत करिए, नुकसान मत करिए किसी का। ऐसा नहीं है, पहले भी शांतिपूर्वक होते थे। आप अपनी बात को फैलाइए, आप अपनी जन जागरण फैलाइए। आपको जितना जब विरोध करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होइए और विरोध करिए। लेकिन देश की संपत्ति जलाने का हक तुमको किसने दिया? किसने दिया तुमको देश की संपत्ति जलाने का? किस संविधान में लिखा है तुम देश की संपत्ति जला दो? पत्थर फेंको, लाठी चलाओ, ट्रेन जला दो, बस फूंक दो, राह चलते आदमी को मार दो, गोली मार दो, दुकान फूंक दो, व्यापारी को मार दो, किसी को धमकी दो, काट देंगे, पीट देंगे, तोड़ देंगे। अरे किस संविधान में लिखा है? क्या भारत के संविधान में ये सब लिखा है क्या? ये सब जायज़ है क्या ये? और जब तुम्हारी फटने लगती है, तुम पर कार्रवाई होने लगती है, तब तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हो, है ना? औकात पे आते हो ना, तब तो कानून याद आता है, बचा लो मुझे। दोगले सालों, सुधर जाओ। ये देश तुम्हारा ही नहीं है, देश में और भी लोग रहते हैं जिनको देश से प्रेम है, देश से प्यार है। समझ गए? संपत्ति फूंकना भूल जाओगे, लाल कर दी जाएगी तुम्हारी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नई वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा लें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देश प्रेम जगाइए, देशभक्ति जगाइए लोगों के अंदर। पैसा फिर कमा लेंगे, देश रहना चाहिए दोस्तों। और देश की संपत्ति हमारी संपत्ति, इसे फूंकने का हक किसी को नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।